दतिया में हत्या के प्रयास और फायरिंग के मामले में जमानत पर बाहर आए आरोपी राजा उर्फ धर्मेश अहिरवार की जमानत न्यायालय ने रद्द कर दी है। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए पुलिस को उसे तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। ये घटना 25 अक्टूबर 2025 की है। ईदगाह मोहल्ला रश्मि बिहार कॉलोनी निवासी सुनीता अहिरवार 40 ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि शाम करीब 6:30 बजे आरोपी धर्मेश उर्फ राजा बड़ौनी और उसका रिश्तेदार मोहित अहिरवार उनके घर पहुंचे हैं। पुरानी विवाद को लेकर दोनों ने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपियों ने पत्थर फेंके और अवैध कट्टू से 2 राउंड फायर किया। आरोपी राजू ने सुनीता पर गोली चलाई थी जो उनके कान के पास निकलकर कमरे के गेट में जा लगी। वहीं सौभाग्य से वे बच गई। घटना के समय आसपास के लोग मौजूद थे। जमानत के बाद भी नहीं सुधरा व्यवहार। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जिला भेजा है। वहीं 3 दिसंबर 2025 को उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ से आरोपी राजा को जमानत मिल गई थी, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद भी आरोपी दोबारा आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाया गया। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने जमानत निरस्त करने के बाद कोर्ट में आवेदन दिया। सुनवाई के बाद 28 जनवरी को न्यायालय ने जमानत रद्द कर दी और गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। जमानत के बाद भी नहीं सुधरा व्यवहार। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जिला जेल भेज दिया था। 3 दिसंबर 2025 को उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ से आरोपी राजा को जमानत मिल गई थी, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद भी आरोपी दोबारा आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाया गया। इस मामले में आरोपी के पिता और भाइयों के खिलाफ भी केस दर्ज है। फिलहाल आरोपी परिवार समेत फरार है। बताया गया कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर एसपी और थाना प्रभारी को बर्खास्त करने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू की थी। ये क्या भैया, ये कौन है भैया? क्या सवाल है? बताओ क्या सवाल है? 23वां सवाल है। जो चंद्रशेखर के विरोध में जा रहा है ये भूल गए थे कि राजा बड़ौनी कब तुम्हें पता ही नहीं है कि मध्य प्रदेश में राजा बड़ौनी जिंदा है। तो जो पता नहीं, तुमने जो नहीं सोची कि राजा बड़ौनी भी कोई व्यक्ति है जो समाज के लिए लड़ता है। बता बता बता। बिल्कुल सोची जाओ। जो नहीं कह रहे, तुमने जो नहीं सोची कि हम वीडियो डाल रहे हैं। चंदू का कह रहा है, मैं भैया चंदू का कह रहा है। समझते अपना भैया। हाँ भैया कहाँ से? तुम हमारे भैया, हमें बड़े भैया चंद्रशेखर से चंदू कह रहे हैं और जी हमसे कह रहे हैं भैया। तुम्हारे भैया कहाँ से हो गए? देखो चंद्रशेखर भाई को मैं भी राजनीति वाली बात नहीं बोली, टोटल राइट बोलो तुम तो नहीं तुम राइट बच्चों। चलो अरे बड़े भाई क्या बोलो भैया? चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद और जाटव समाज जिंदाबाद। उसके विरोध में क्यों गए? कितने पैसे खाए समाज में? दामोदर भी जिंदाबाद। राइट, हम लोग और मार। सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं राजा बड़ौनी, जाटव समाज एकता संगठन संस्थापक मध्य प्रदेश। साथियों, कल दिनांक 22 तारीख को मेरे ऊपर FIR दर्ज की गई, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने लोगों नेता के साथ मारपीट की है, इसलिए मेरे ऊपर FIR दर्ज की गई। लेकिन साथियों, मेरे पिताजी, मेरे भाई और मेरे बड़े भाई उमेश अहिरवार जो मध्य प्रदेश पुलिस में है, और हमारे बड़े भाई चंद्र प्रकाश अहिरवार जो शिक्षक हैं, और हमारे पिताजी जिस टाइम की ये घटना है उस टाइम हमारे पिताजी अपने घर पे थे, मौजूद थे। हमारे घर पे CCTV फुटेज लगा है। आप पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आप जाके देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी ना कार्रवाई की जाए कि दिक्कत समस्या का सामना करना पड़ जाए। जो भी कानूनी विधिक तरीके से कार्रवाई है हमारे ऊपर कीजिए। हमने और हमारे 2 बड़े भाइयों ने लोग से मारपीट की है, जिनमें से एक का नाम पूरन अहिरवार और एक का नाम दिनेश अहिरवार। हम 3 भाइयों ने, दिनेश अहिरवार, हम 3 भाइयों ने मिलके इसके साथ मारपीट की है, और ना हमारे साथ कोई चौथा व्यक्ति था। और हमारे पिताजी घर पे थे उस टाइम, ना हमारे पिताजी को इसके बारे में कुछ जानकारी है। साथियों, हमारे पिताजी के ऊपर हमारे भाई और हमारे बड़े भाई और परिवार के कुछ लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई है, जिनमें उनका कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा भाई उमेश अहिरवार जो अपनी ड्यूटी पर था, और हमारा बड़ा भाई जो अपने घर पे था, और छोटा भाई मेरा झांसी था, वो पिताजी अपने घर पे बैठे थे फुटेज में। साथियों, मेरे ऊपर ये जो मेरे परिवार के ऊपर जो गलत FIR पुलिस प्रशासन ने की है, पुलिस प्रशासन इस बार की जिम्मेदारी रख ले कि कहीं ना कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, कि चंद्रशेखर रावण को दतिया जिले में आना पड़े और SP साहब आपको बर्खास्त होना पड़े। बिना जांच के आप FIR नहीं कर सकते किसी पे। मैंने गलती की है, मैं FIR स्वीकार करता हूं। कानून बना है, मुझे दंड देगा, लेकिन जो बाबा साहब और बड़े भाइयों के खिलाफ जाएगा, समाज की दलाली करेगा, समाज में रहकर हमारी बहन बेटियों का सम्मान नहीं करेगा, मायावती जी हो चाहे दामोदर यादव जी हो, हमारी समाज के लिए काम करते हैं, चाहे फूल सिंह बरिया जी हो, जो हमारी समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए नहीं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स सभी के लिए जी जान से अच्छे तरीके से काम करते हैं। हम इनके कार्य से बहुत सहमत हैं और हम इनके सहयोग में हमेशा रहेंगे। लेकिन ये झूठी FIR जो हमारे परिवार और हमारे भाइयों के खिलाफ हुई है,
वो बिल्कुल गलत है। इसका हम घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। अगर कहीं ना कहीं एसपी साहब और बड़ौनी थाने के टीआई साहब दिनेश राजपूत जी, अगर आप इस केस की जांच नहीं करते हैं, पुष्टि नहीं करते हैं, और जिसके ऊपर मुकदमा आपने गलत तरीके से लगाया है, अगर आप उसको नहीं निकालते हैं, तो हम ये वादा करते हैं आपसे वादा करते हैं, आप नौकरी से बर्खास्त करवा के रहेंगे आपको। क्योंकि हमने गलती की है, हमारे दो भाइयों ने गलती की है, दिनेश अहिरवार और पूरन अहिरवार, बड़ौनी निवासी। इन पे मुकदमा दर्ज कीजिए। लेकिन हमारे परिवार में जो मौजूद भी नहीं है, जिनको कोई जानकारी, हमारे पिताजी को कोई जानकारी भी नहीं है। वैसे भी हम घर से भाई दूरी रहते हैं और अलग ही रहते हैं, घर से हमारा अधिकतर लेना देना भी नहीं है। लेकिन जिन भाइयों ने ये साजिश करके हमारे पिताजी और भाई और हमारे दो सरकारी नौकरी कर रहे हमारे भाई जो सेवा कर रहे शिक्षक है, और एक भैया हमारे पुलिस में, उन पर गलत आरोप लगाया और उनको मुकदमा दर्ज करवाया, जो बिल्कुल झूठ है। और ये सरकारें भी ध्यान कर ले, जो सरकार ये हमारे साथ कर रही है, हमारे परिवार के साथ, हमारे साथ तो जो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो सरकार ऐसा कर रही है। अगली बार भी आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तब भी आपने एक जाटव समाज के लड़के से विरोध लिया था और आप विधायक का चुनाव हार गए थे। और इस बार भी आप विधायक का चुनाव लड़ेंगे, और इस बार ये आपने राजा बड़ौनी जाटव एक भाई से विरोध लिया है। हम आपसे वादा करते हैं, अगर आप इस पर न्याय नहीं दिलाएंगे, जो झूठा पसा है, अगर आप उसको नहीं निकालेंगे, तो मैं वादा करता हूं, राजा बड़ौनी दतिया में नहीं 20,000 वोट अपने भाइयों के साथ लेकर घूमता है। तो इस बार ही वादा करता हूं, अगर हमारे परिवार को न्याय नहीं मिलता है, झूठे एफआईआर दर्ज किया अगर उसमें नहीं निकलता है, तो चंद्रशेखर रावण दतिया आएंगे, दामोदर यादव दतिया आएंगे, और हमारे सम्मान में जो हमारे पिताजी भाई गलत झूठे फंसे हैं, उनको नहीं निकालेंगे आप, तो मैं वादा करता हूं, आप अपनी नौकरी या ड्यूटी जो सेवा कर रहे हैं, आप उससे भी हाथ धो बैठेंगे। वादा रहा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय चंद्रशेखर रावण, जय दामोदर यादव, जय मायावती, जय विनय रतन, जय जाटव समाज मध्य प्रदेश। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है, तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।